Assalamu alaikum. Welcome to Calculus and Analytical Geometry लेक्चर नंबर 22। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि हम रिलेटिव एक्सट्रीमा जो है ठीक है इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और इसके कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मैक्सिमा, मिनिमा एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। सो व्हाट इज़ द बिग पिक्चर ऑफ दिस लेक्चर? ठीक है, ये रिलेटिव एक्सट्रीमा की क्या है। तो आपको ये पता है कि हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है। ठीक है, और वो ग्राफ भी एक लैंडस्केप की तरह होता है। ठीक है, अ, जैसे इसमें कुछ कर्व होती है, कुछ डिप होती है। ठीक है, लाइक एक कर्वी ग्राफ बन रहा होता है एक फंक्शन। ठीक है, जैसे कोई पहाड़ हो और उसमें कुछ वादियां हो, कुछ ऐसे हमें शो हो रहा होता है ग्राफ। ठीक है, फंक्शन का। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हिल्स होते हैं ना, जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट होता है उस ग्राफ का, उसको हम कहते हैं वो क्या है, वो रिलेटिव मैक्सिमा है। और वादी, ठीक है, हम और जो है वादी या फिर जो लोवेस्ट पॉइंट होते हैं ग्राफ के, उसको हम क्या कहेंगे, वो है रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, वी कॉल देम रिलेटिव। हम इन्हें रिलेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि हर हिल जो है, ठीक है, जितने भी पहाड़ हैं ज़मीनों पे, हर कोई तो माउंट एवरेस्ट नहीं है। ठीक है, हर किसी पहाड़ की ऊंचाई जो है वो माउंट एवरेस्ट की तरह तो नहीं है। उसकी हम ऐसे कह सकते हैं कि ये ऊंचा पहाड़ है। फर्ज करें अगर जैसे हमारे इधर पाकिस्तान में केपीके है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे चश्मा रोड वाली साइड पे एक पहाड़ है। ठीक है, हम कहते हैं कि ये सबसे ऊंचा पहाड़ है। वो किसकी निस्बत कहते हैं? वहाँ पे जितने भी वो पहाड़ होंगे ना उसके मुताबिक। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रिलेटिव कह रहे हैं कि वो ग्राफ जो है ना, वहाँ पे वो जो मैक्सिमा है ना, वो उस ग्राफ मैक्सिमम पॉइंट जो है वो उस ग्राफ के निस्बत जो है वो हम कहते हैं कि वहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, और उसी तरीके से हम वही कहते हैं कि सबसे डीप जो पॉइंट है, ठीक है, वो उस ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि इस ग्राफ में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो है वो ये बन रहा है। इसलिए हम इसको रिलेटिव वाला एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, सो रिलेटिव एक्सट्रीमा आर अबाउट highs and lows within an interval, not necessarily the absolute ones। यानी कि रिलेटिव एक्सट्रीमा इस पे ये है कि फर्ज करें आपका एक ग्राफ है। ठीक है, उसमें कर्व ग्राफ बना हुआ है और उसमें आपने दो पॉइंट्स ले लिए, ए और बी। ठीक है, उसका जो इंटरवल, अब हमारा एक ग्राफ में एक इंटरवल बन गया है। तो उस इंटरवल में जो हाई पॉइंट है और जो लो पॉइंट है वो रिलेटिव एक्सट्रीमा बेसिकली हमारा है। ठीक है, तो उस इंटरवल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाई और लो पॉइंट है उसको हम रिलेटिव एक्सट्रीमा कहते हैं। तो उनके इनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये एब्सोल्यूट वंस हो, के मतलब कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ यही हाई और लो पॉइंट है, नहीं, बल्कि पूरे ग्राफ में हमने एक इंटरवल लिया और उस इंटरवल में हमने देखा है कि यहाँ पे हाई और लो पॉइंट ये बन रहे हैं। ठीक है, ना कि पूरे ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं। सही हो गया? ग्राफ भी अभी आपको मैं दिखा दूंगा, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। पहले हम ये देख लेते हैं अब, ठीक है, मज़ीद डिटेल में, व्हाट आर रिलेटिव एक्सट्रीमा। अब इसकी थोड़ी हम टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, ए फंक्शन हैज़ ए रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स नॉट। ठीक है, एक फंक्शन जो है उसका एक रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट होगा एक्स नॉट, अगर, ठीक है, उस एक्स नॉट का जो फंक्शन जो बनता है, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है, उस फंक्शन ऑफ एक्स के। ठीक है, जो उसके आसपास होंगे, जितने भी एक्स पॉइंट एक्स नॉट के बन रहे हैं ना आसपास, तो उसके जितने भी फंक्शन बनेंगे वो या तो, ठीक है, हमारा ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ना, जो मैक्सिमम हमने लिया हुआ है, इसका जो फंक्शन बना हुआ है, उससे या तो वो लेस देन होंगे या ग्रेटर देन होंगे। यानी कि ये जो फंक्शन हमारा एक्स नॉट है वो किससे, उसके रिलेटिव जितने भी पॉइंट होंगे उनका जो फंक्शन बनेगा, उससे ये एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होगा, ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। उसी तरीके से रिलेटिव मिनिमम, ठीक है, हमने कोई पॉइंट ले लिया ग्राफ में, हमने उसको कहा है कि वो क्या है, एक्स नॉट है। हम कहेंगे कि ये क्या होगा, ये रिलेटिव मिनिमम तभी होगा अगर इसका जो फंक्शन बनेगा एफ ऑफ एक्स नॉट, वो
उसके आसपास जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, एक्स, ठीक है, उसके जितने भी फंक्शन बनते हैं एफ ऑफ एक्स, उससे इसकी वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी या इक्वल होगी, तभी हम कहेंगे कि तभी हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या बनेगा, रिलेटिव मिनिमम। सिंपल वर्ड में ये होगा कि मैक्सिमम पॉइंट पे जो कर्व जो है, ठीक है, वो पीक पे होगा, ठीक है, बिल्कुल ऊंचाई पे होगा। इट स्टॉप्स राइजिंग एंड स्टार्ट फॉलिंग, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट वो होगा कि जहाँ पे कर्व जो है बिल्कुल मैं बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है। इसके आगे कर्व क्या होगा, नीचे जा रहा होगा। और मिनिमम टिप वो वाला पॉइंट होगा, ठीक है, जहाँ पे जो कर्व होगा वो मजीद नीचे नहीं आएगा, बल्कि इससे आगे जितने भी एक्स के पॉइंट होंगे वो ग्राफ आगे क्या होगा, फिर से ऊपर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दीज पॉइंट्स आर टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट है बेसिकली ग्राफ के। अब ठीक है, ग्राफ भी आप देख सकते हो। तो ये रिलेटिव मैक्सिमम यहाँ पे, ठीक है, इस कर्व में, ठीक है, ये वाला ही पॉइंट है, ठीक है, जो मैक्सिमम हाइट दे रहा है, ठीक है, इस कर्व को। इसके आगे आप देख सकते हो कि कर्व नीचे आ रहा है, ठीक हो गया। उसी तरीके से ये देख रहे हो कि ये इसका रिलेटिव मिनिमम है, ठीक हो गया। कि ये इसके आगे अब ग्राफ जैसे जाएगा तो वो ऊपर जा रहा है, ठीक हो गया। फिर से रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम, तो ये ग्राफ आपने देख लिया, ठीक हो गया। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है हमने उसको क्या कह दिया, वो रिलेटिव मैक्सिमम है। और जो मिनिमम पॉइंट है उसको हमने क्या कहा है कि वो हमारा क्या है, रिलेटिव मिनिमम है। तो बेसिकली ये आपका ग्राफ है, ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव एक्सट्रीमा का, ठीक है। अब इसमें डेरिवेटिव का क्या रोल होता है, ठीक है। कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं हमारे इसमें, तो ठीक है, उसमें एक डेरिवेटिव एक अहम रोल प्ले करते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है हम ये देख लेते हैं। हाउ डू यू फाइंड दोस पीक्स एंड वैलीज, कि हम वो जो, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट है, हम उसे फाइंड कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके स्लोप को देखते हैं, ठीक है, द डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि हम उसकी डेरिवेटिव को देखते हैं उस ग्राफ के पॉइंट को। अब अगर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने मैक्सिमम पॉइंट को टच कर लिया। और अगर आपका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज करे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने किसको किसको ऐड कर लिया, मिनिमम को। यानी कि आपका स्लोप जो है, अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाए तो आप मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गए हो। और अगर आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे, ठीक है, आपका आपने मतलब है कि कहाँ पे पहुंच गए हो, आप रिलेटिव मिनिमम पे पहुंच गए हो। These points where the slope changes direction are called critical points. तो ये पॉइंट, ठीक है, ये वाले जो पॉइंट है जहाँ पे स्लोप जो है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये देख रहे हो आप, राइज से फॉल हो रहा है, ठीक है, फॉल से राइज हो रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे स्लोप जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, इनको अब क्या कहते हैं, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। ए क्रिटिकल पॉइंट इज वेयर आइदर, ठीक है, ए क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहाँ पे क्या होगा कि जो डेरिवेटिव ऑफ एक्स होगा, या तो वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट स्लोप होगा, या हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है। डेरिवेटिव या तो जीरो होगा, या फिर डेरिवेटिव जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, कॉर्नर होंगे या कोई कस, ठीक है, कोई ऐसा ग्राफ हमारा बनेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट वो होंगे, ठीक है, जहाँ पे या तो डेरिवेटिव जीरो होगा या तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता होगा। सो रिलेटिव एक्सट्रीमा अकर एट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो रिलेटिव एक्सट्रीमा कहाँ पे होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे हो रहा होता है। बेसिकली ये आपका गोल्डन रूल है इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट आपको समझ आ गए तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे रिलेटिव एक्सट्रीमा हो रहा है और कहाँ पे रिलेटिव मिनिमा हो रहा है। ये ग्राफ भी आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये डेरिवेटिव आपका, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, ठीक हो गया। और यहाँ पे देख रहे हो ये कर्व बन गया है। तो कर्व पे हमने पढ़ा है पहले कि जो इस पॉइंट पे क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो नहीं होती, ठीक है, डेरिवेटिव जो है ऐसे कॉर्नर्स पे एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, अब हम इसको ये जो है हमारे टेस्ट है जो कि हमारा हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर आप रिकॉल कर लो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें क्या बताता था कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक हो गया। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें क्या बताता था कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ पे कर्व कैसा बन रहा है, अपवर्ड बन रहा है या डाउनवर्ड बन रहा है। तो वही हम यहाँ पे भी रिलेटिव एक्सट्रीमा में भी ये टेस्ट अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक हो गया, कि हम मैक्सिमम पे जा रहे हैं या फिर पॉजिटिव या फिर मिनिमम पे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो हम इन डेरिवेटिव टेस्ट से भी देख सकते हैं। तो अगर आपको पता हो तो यहाँ पे हमने क्या करना होगा कि सबसे पहले डेरिवेटिव मालूम करना होगा, फिर हमने उस डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल सेट करना होगा, ठीक है। और हमने फिर ये देखना होगा कि ये डेरिवेटिव जो है, ठीक है, इसके साइन जो है वो कैसे चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं कि नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और डेरिवेटिव को हमने ज़ीरो पे इसलिए सेट करना है क्योंकि वो हमें क्या देगा, क्रिटिकल पॉइंट्स देगा, ठीक हो गया। और अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हो डेरिवेटिव तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये रिलेटिव मैक्सिमम है, ठीक हो गया। और अगर जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा हो तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या है, रिलेटिव मिनिमम है। और अगर साइन बिल्कुल चेंज नहीं होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक्सट्रीमम पॉइंट भी नहीं बन रहा, ठीक हो गया। तो ये हमारा पहला डेरिवेटिव टेस्ट है, सही है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x²। अब यहाँ पे हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, सॉरी, डेरिवेटिव जो है इसका मालूम करना है, ठीक हो गया। तो आपको पता है यहाँ पे हमने पावर रूल लगाया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। फैक्टराइज कर लिए इसको। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा डेरिवेटिव है इसको ज़ीरो के इक्वल सेट कर लेना है। तो हमारे पास दो एक वैल्यू आ जाएंगी। एक्स या तो ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर 10/9 होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि या तो इसको अगर हम ज़ीरो पे डिवाइड करें तो ये रिजल्ट ज़ीरो होगा, या फिर एक्स को हम ऐसे डिवाइड करेंगे ज़ीरो पे तो हमारे पास ये वैल्यू बच जाएंगे, ठीक हो गया। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि या तो ये वैल्यू है या तो फिर ये वैल्यू है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं। तो अगर हम साइन को चेक करें, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एक्स के इन पॉइंट के अराउंड, तो एक्स अगर ज़ीरो से पहले जो भी वैल्यू होगी तो वहाँ पे हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक हो गया। और अगर हमारी वैल्यू जो है वो 0 और 10/9 की तरफ हो, इनके बिटवीन होगी तो हमारा ये डेरिवेटिव किस साइड पे जा रहा होगा, पॉजिटिव पे। और इसके बाद जो है 10/9 इसके आगे फिर क्या होगा, डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव पे जा रहा होगा। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जब x 0 के इक्वल होगा तो हमारा डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा होगा और हमें रिलेटिव मिनिमम मिल जाएगा, ठीक हो गया। और अगर x जो है वो 10/9 पे होगा तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो उसका साइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेटिव मैक्सिमम है, ठीक हो गया। तो इसके थ्रू, इस टेस्ट के थ्रू हम कह सकते हैं कि रिलेटिव मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे आ गए हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव बेसिकली जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा आया था उसका फिर से डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको हम सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, समटाइम्स द साइन टेस्ट फील्स मेसी, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि आपको साइन का जो टेस्ट है थोड़ा मेसी महसूस हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल आपको ऐसे मिलेंगी तो उनके लिए एक शॉर्टकट ये है कि आप क्या करोगे, ठीक है, पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करोगे, उसको ज़ीरो के इक्वल सेट करोगे ताकि आप उसके क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो मालूम कर लो। उसके बाद फिर उसका अब क्या करोगे, सेकंड डेरिवेटिव मालूम करोगे, ठीक है। अब फिर आपने इस सेकंड डेरिवेटिव को उन पॉइंट्स पे चेक करना है, क्रिटिकल पॉइंट पे, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो आपका कर्व जो है वो किस तरफ बेंड हो रहा होगा, अपवर्ड, सही हो गया। तो अपवर्ड जो ग्राफ होगा वो मिनिमम पॉइंट को आपको शो कर रहा होगा। और अगर आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ज़ीरो से लेस देन होगा तो आपका कर्व जो है वो डाउनवर्ड बेंड हो रहा होगा। और डाउनवर्ड का मतलब ये है कि मैक्सिमम पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया।
और अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल होगा तो आपका टेस्ट फेल होगा। मतलब कि यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इंस्टेड। ठीक है, कि अगर आपको ये वाला या वैल्यू पता चल गई हो, ठीक है, अगर ऐसी वैल्यू मिल जाए इक्वल हो रही हो तो फिर ये टेस्ट आपका फेल होगा। फिर आपको क्या करना होगा, वही पहले डेरिवेटिव जो है टेस्ट उससे ही गुजारा करना होगा। ये बेसिकली आपको वही बात है, कनकेविटी जो है वो बता रहा होता है कि कर्व कितना कौन सा कर्व बन रहा है और कहाँ पे जा रहा है, सो एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लेट एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अगर हम इसका डेरिवेटिव मालूम कर ले तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया, फैक्टराइज कर लिए तो 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट हमारे कौन से बन रहे हैं, या तो 0 बन रहा है, ठीक हो गया, या फिर x जो है वो +-1 बन रहा है। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व किया गया। अब इसका हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसको मालूम करेंगे। ठीक हो गया, तो वो हमारे पास ये आता है। ठीक हो गया, सेकंड डेरिवेटिव इसका ये बन गया, सही हो गया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, अगर जो हमारा डेरिवेटिव है, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, अगर वो 0, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव के क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, इसको हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया है। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पे x की वो वाली क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू पुट करके हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो 0 पे क्या हो रहा है कि ये -4 हो रहा है। ठीक है, <4 है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कनकेव डाउन बन रहा है, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट हमारा ये आया हुआ है। और अगर पॉजिटिव वन वैल्यू डाले तो हमारे पास ये 8 बन रहा है, यानी कि +8। ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे कनकेव अप हो रहा है, यानी कि मिनिमम पॉइंट हमारा यहाँ पे आया हुआ। और अगर -1 भी हम पुट करें तो 8 बन रहा है, यानी है कि यहाँ पे भी कनकेव अप हो रहा है, तो मिनिमम पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। तो इस टेस्ट के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम जो पॉइंट है वो कहाँ पे आए हुए हैं। एक्स की वैल्यू अगर 0 हो या एक्स की वैल्यू +-1 हो, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो मिल रहे हैं। मतलब कि बड़ी मजेदार सिमेट्री यहाँ पे हमारा ग्राफ बन रहा है। सो व्हाई दिस वर्क्स, जब आप पहाड़ी के टॉप पे पहुंचे हुए हो तो वहाँ पे स्लोप आपका क्या होता है, वो तो 0 होता है। मतलब कि आपने मजीद आके क्लाइंबिंग जो है वो आपकी रुक जाती है। ठीक है, जैसे आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हो पहाड़ी की। लेकिन बट व्हाट मेक्स इट अ हिल एंड नॉट अ फ्लैट रोड, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो आप पहाड़ की ऊंचाई पे पहुंच जाते हो तो वो आपके लिए फ्लैट सरफेस नहीं बन जाती, बल्कि एक टॉप ऑफ द हिल होता है। वो इसलिए कि क्योंकि आप पहाड़ी के ऊपर जैसे पहुंचते हो, आगे जैसे मूव करोगे तो आप क्या करोगे, आपकी जो मूवमेंट होगी वो नीचे डाउनवर्ड होती जाएगी। ठीक है, आपका स्लोप जो है वो नीचे टर्न होता जाएगा। दैट्स व्हाट द सेकंड डेरिवेटिव टेल्स यू। ठीक है, कि आप टॉप पे पहुंच गए हो, लेकिन आगे अब फ्लैट सरफेस नहीं हो रही, आप नीचे जा रहे हो, तो ये आपको कौन बता रहा होगा, सेकंड डेरिवेटिव आपको ये बता रहा होगा कि आगे आपका रोड बेंड, ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। तो मेन पॉइंट ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, वो आपको ये बताता है कि क्या हो रहा है, ठीक है, फ्लैट स्पॉट पे। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ समथिंग इट इज। ठीक है, कि जो पहला डेरिवेटिव टेस्ट है वो आपको ये बताएगा कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, आप फ्लैट सरफेस ऊपर जा रहे हो या यू नो नीचे आ रहे हो। ठीक हो गया, पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, ये क्या चेंजेस हो रही है। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो आपको ये बताता है कि आप बिल्कुल टॉप पे पहुंच रहे हो, हिल पे पहुंच रहे हो या नीचे वादी पे आ रहे हो, तो ये आपको वो बताता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर का वो ये है कि एक्सट्रीमा एंड ग्राफ स्केचिंग। ठीक है, कि एक्सट्रीमा के थ्रू हम कैसे जो है अपने ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, कुछ आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन होंगे, ठीक है, ख़ास तौर पे वो जो पॉलिनोमियल्स हों या फिर रैशनल फंक्शंस हों,
तो आप उनका जो शेप है, ठीक है, वो मालूम कर सकते हो, ठीक है, बजाय इसके कि आप उनके सारे पूरे इक्वेशन को आप बार-बार प्लॉट करते रहो। अगर आपको ये कुछ चंद पॉइंट अगर पता हो, लाइक क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, कि जहाँ पे स्लोप जो है 0 हो या अनडिफाइंड होता है, या और साथ में इंटरवल्स जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहे हो, ठीक है, आपको डेरिवेटिव के थ्रू उनके साइन जो पता चलते जाएँगे। कॉन्केविटी, ठीक है, उसके थ्रू जो है उसके साइन के थ्रू आपको ये भी पता चलता जाएगा कि उसका कर्व कैसे बिहेव कर रहा है। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, कि उन कर्व का जो वो पॉइंट, ठीक है, जहाँ से आपको ये पता चलता है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है, ठीक है, वो उसके साइन जो है वो कैसे चेंज हो रहे हैं। अगर ये पॉइंट आपको पता हो, आप इनको कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, तो आपको पूरे इक्वेशन की जो पर्सनैलिटी होगी फंक्शन की, जो बिहेवियर होगा, वो आपको पता चल जाएगा, उसका शेप कैसे बनता है। ठीक हो गया? मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक एग्जांपल है ये, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन है। अगर हम इसका डेरिवेटिव मालूम कर ले तो वो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है? ठीक है, ये होते हैं या तो एक्स 0 के इक्वल है, और या तो फिर एक्स जो है वो 2 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। पहला डेरिवेटिव आपको पता चल गया, अब दूसरा डेरिवेटिव आप इस तरीके से मालूम कर लोगे, ठीक है, इसी का फिर से डेरिवेटिव लोगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 6x - 6। तो इसी पे आप क्या करोगे, वो वाली वैल्यू एक्स की ये जो वैल्यूज हैं ये पुट कर लोगे, तो आपको ये साइन जो है ये भी बिहेवियर पता चल जाएगा कि -6 पे ये कनकेव डाउन हो रहा है और +6 से ये कनकेव अप हो रहा है। तो इससे आपको पता चल गया कि जो शेप है आपके ग्राफ का, ठीक है, वो हिल पे यानी कि टॉप पे कहाँ पे होगा, जब एक्स 0 पे होगा, और वैली यानी कि डीप, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट उसका कौन सा होगा, जब वो 2 पे होगा। ठीक हो गया? इसके थ्रू आप जो है आपकी पॉलिनॉमियल की इक्वेशन है, ठीक है, उसका ग्राफ बना सकते हो। ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक हो गया? इसे इसके थ्रू इसके तरीके से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे, यू कैन यूज़ ChatGPT इफ यू वांट फॉर दिस। एक और एग्जांपल है रैशनल फंक्शन। ठीक हो गया? और रैशनल फंक्शन एंड एक्सट्रीमा। अब यहाँ पे, ठीक है, अगर आपके पास कुछ रैशनल फंक्शन हो, तो उस पे भी यही सेम रूल अप्लाई होता है, लेकिन बस आपने ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो अगर 0 के इक्वल हो, तो फिर वहाँ पे अपने ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कि डिनोमिनेटर 0 होगा, तो वहाँ पे आपका फंक्शन क्या होता है, वो डिसकंटिन्यूअस या वर्टिकल एसिम्पटोट हो जाता है। वर्टिकल एसिम्पटोट मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको ग्राफ जो है वो टूट जाता है। ठीक हो गया? मिसाल के तौर पर जैसे ये एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जो है वो कहाँ पे 0 होगा, जब एक्स की वैल्यू +1 या -1 होगी। ठीक है, यहाँ पे आप +1 या -1 वैल्यू लगा लो, फिर एक ही बात होती है, ठीक है, स्क्वायर और उसको पॉजिटिव कर देगा, और 1 - 1 इज 0। तो यहाँ पे वर्टिकल एसिम्पटोट होते हैं। इसके अलावा जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसका आपने डेरिवेटिव मालूम करना होगा, और वहाँ से आपने फिर सेकंड डेरिवेटिव आप जो एक अच्छा साइड है उस पर से ले सकते हो। सेवन वर्ड ये है कि, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने ये आपको कह रहा था कि ये डिनोमिनेटर अगर 0 है तो आपका फंक्शन जो है, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा। ठीक है, डेरिवेटिव जो है, ठीक है, नॉर्मली फाइंड डेरिवेटिव नॉर्मल टू लोकेट पॉसिबल मैक्सिमा या मिनिमा वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, आपने बस वही पॉइंट मालूम करने जहाँ पे डिफाइंड होने चाहिए ये जो डिनोमिनेटर है। ठीक है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। फेमन वर्ड ये है इसमें कि द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इज लाइक अ लिविंग लैंडस्केप, कि आपका जो ग्राफ है वो एक लैंडस्केप ही की तरह है। ठीक है, डेरिवेटिव आपको बताता है कि कैसी जो है ज़मीन जो है वो राइज हो रही है या फॉल हो रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव आपको ये बताता है कि आप टॉप हिल टॉप पे ठहरे हो या फिर वैली पे ठहरे हो, यानी कि बिल्कुल टॉप पे ठहरे हो या फिर बॉटम पे ठहरे हो, और एट द टर्निंग पॉइंट बिटवीन द दो, या तो फिर आप नो टर्निंग पॉइंट पे ठहरे हो कि अभी आप ऊपर हो तो नीचे जाने वाले हो, या फिर नीचे हो तो अभी उससे ऊपर जाने वाले हो। तो इस तरीके से आपको ग्राफ ये बता रहा होता है। समरी आज की यही है, क्रिटिकल पॉइंट ये है, ठीक है, जहाँ पे
फंक्शन डेरिवेटिव या तो ज़ीरो को याद नहीं फाइंड होगा, ठीक है। मैक्सिमा हाईएस्ट पॉइंट होता है, मिनिमा लोएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कर्व चेंजेस, ठीक है, जैसे क्रिटिकल पॉइंट है वैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है सेकंड डेरिवेटिव के लिए, और ये उनके आप टेस्ट ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।